सानवी जी, अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं परिवार सहित अमेरिका में रहती हूँ। आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप पिछले 2 सालों से सुन रही हूँ। अगले वर्ष कॉलेज जाने वाली हूँ, जहाँ मुझे अकेले रहना होगा। अपने भविष्य को लेकर चिंता होती है कि कहीं कोई गलत निर्णय ना ले लूँ, क्योंकि मित्रों के साथ होते ही उनकी बातें ज्यादा रुचिकर व प्रभावशाली लगती हैं। मुझे भय है कि मैं भक्ति मार्ग से दूर ना चले जाऊँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे स्थिर रहूँ। सबसे पहली बात है कि पूरी लंका में एकमात्र महाभागवत विभीषण जी रहते थे और रावण भी नहीं जान पाया। उनके दरबार में जाते थे, पूरा घर परिवार ऐसे मिल मिला के रहते थे, लेकिन विभीषण जी बिल्कुल अलग थे सबसे। लंका निश्चर निकर निवासा, और यहां कहां सज्जन कर वासा। तो अगर हम ये सोचे कि हमारे मित्र सब भगवत विमुख हैं, संसारिक हैं, और मुझे भक्ति से गिरा न दें, तो पहली बात तो मुझे ये संशय ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान के आश्रित हूं। जब लंका में रह के विभीषण जी भक्ति कर सकते हैं, तो हम भी भगवान के अंश हैं। अमेरिका या कहीं भी रहे, भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से हो सकती है। जब हमारा निर्णय कमजोर होगा, तो हम भारत में रहे, वृंदावन में रहे, तो भी भ्रष्ट हो जाएंगे। क्या वृंदावन में नहीं भ्रष्ट हो जाएंगे? हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत ने लपटे रहत भुजंग। चाहे जितना कुसंग मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने पर इतनी निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए। पहली बात बच्चा ये है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आजकल ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूपी विष चला है, इससे अगर पहले अपने आप को परिपक्व रूप से बचा ले, तो आगे का मार्ग बहुत प्रशस्त हो जाएगा। हम दोस्ती का विरोध नहीं करते, दोस्ती करो, बच्चा बच्ची से दोस्ती करे, बच्ची बच्चा से दोस्ती करे। जैसे मित्रवत खेल, हंसना बैठना उठना, चरित्रहीनता नहीं। तुम्हारा अगर दोस्त बढ़िया बन जाए, तो अपने माता पिता से सलाह लेकर के उसे आजीवन का साथी बना लो। आजकल छोटे छोटे बच्चे चरित्र, तो अगर चरित्रहीनता है तो फिर भक्ति का, फिर वो निष्ठा वाली बात नहीं रहेगी। कहीं भी चले जाओ, आप अपने चरित्र को बचा लो बस। पहले ये कहा जाता था कि जिसका धन गया तो कुछ नहीं गया, और जिसका मतलब स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और जिसका चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस, और हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। सब कुछ नष्ट हो गया। और आज है उल्टा चलता है ले। और जबकि विज्ञजनों ने कहा, धन का नाश कोई नाश नहीं माना जाता, स्वास्थ्य का नाश थोड़ा नाश माना जाता है, लेकिन यदि चरित्र का नाश हो गया तो सब कुछ नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। तो हमें लगता है जो आज समाज में हमारे फैल रहा है वायरस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन वाला, ये बहुत हानिकारक है। इससे हमारे पवित्रता, हमारे विचार, हमारी धार्मिकता, हमारी निष्ठा सब नष्ट हो रही है। माता पिता रोते रह जाते हैं, बच्चे बच्चियां एक भी उनकी बात ना मानकर मनमानी आचरण कर लेते हैं। अब वो रो के क्या करें? ये आज की पढ़ाई लिखाई है। तो हमें यही प्रार्थना बच्चा कि आप तो भक्त हो, तभी तो आप यहाँ आकर प्रश्न कर रहे हो। तो आपको ये चाहिए पहला सबसे कि हम अपने चरित्र की रक्षा करेंगे, दूसरा भगवान का स्मरण, तीसरा सत्संग सुनते रहेंगे तो बुद्धि शुद्ध बनी रहेगी, फिर तुम्हें कोई नहीं गिरा पाएगा। आप पक्के रहो तो आपको कोई नहीं गिरा लेगा, और आप पक्के नहीं हो तो कोई किसी की जरूरत नहीं। अपने आप से अपने आप में आप भ्रष्ट हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें अपना पक्का इरादा, पक्का भगवान का भरोसा, नाम जप, सत्संग सुनना, तो हमें फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई नहीं गिरा पाएगा। किसका प्रश्न था? हाँ बच्चा, आप पवित्र रहिएगा, चरित्र पर जरूर ध्यान दीजिए। आजकल चरित्र को कुछ समझा नहीं जा रहा, और यही बहुत आगे चल करके नाशकारी बन जाता है। जब चरित्रहीनता होती ना,
तो बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है। बच्चे कमजोरी के कारण, क्योंकि उनका आत्मबल कमजोर हो चुका ना, वो फिर निर्णय सही नहीं ले पाते, वो अपने जीवन तक को खत्म करने की बातें सोचने लगते हैं। इसलिए कभी इस मार्ग में गलत पैर ना रखें। और माता पिता जैसा मित्र कोई है नहीं, हम आपको बता दें। अपने माता पिता को अपनी बातें शेयर करना चाहिए, और माता पिता को बच्चों को इतना भयभीत नहीं कर देना चाहिए कि वो आपसे बात ना कर सके। तो इसलिए कभी कोई ऐसी गलती ना करें, और कभी अगर गलती हो जाए तो अपने माता पिता से, गुरुजनों से शेयर कर दे, तो वो बचाने के पक्ष में सारी कोशिश करके हमको बचा ही लेंगे पक्का, क्योंकि वो पूरा जीवन जिए हैं, तो उनको हर रास्ता पता है कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है।